हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस। यूनियन बजट 2017 फरवरी 1 को रिलीज हो गया हमारे माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। सॉरी मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट ला रहा हूँ, बट स्टिल मैं इसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को कवर कर रहा हूँ। जो बजट के बारे में थोड़ा सा तो आप जानते होंगे। देखिए, जो बजट है वो उसका दो पार्ट होता है। एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी अगले एक साल फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। और दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट को टैक्स से रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का बनता है वो शो करना पड़ता है। तो पहले गवर्नमेंट शो करती है एक्सपेंडिचर, जब सदन में बोला जाता है, उसके बाद टैक्सेशन पे बात करती है। इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट ने क्या क्या नई पॉलिसीज लाई हैं और क्या कौन कौन सी नई चीजें की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा 2017-18 के सत्र में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं, और वो है जो हमारे अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं। और जो बजट है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बात, आर्टिकल 112 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 112 कहता है कि देखिए, बजट नाम का बजट जैसा कोई शब्द मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बजट प्रेजेंट करते हैं अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर। और 2017 का जो बजट है वो काफी नपातुला बजट है। कोई इसमें लंबे जो है ऊंची ऊंची बातें नहीं की गई हैं, टू द ग्राउंड रखा गया है और बहुत ही डेडिकेटेड जैसा जो है ये बजट है। और बेसिकली डेडिकेटेड है फार्मिंग सेक्टर, रूरल पॉपुलेशन, यूथ, पब्लिक सेक्टर। तो ऐसा नहीं लगा है कि बहुत ज्यादा कुछ फेंकने की कोशिश की गई हो। तो बहुत सारा चीज जो है जो अचीव किया जा सकता है उस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने इस बजट को पेश करने में जो भूमिका निभाई है उसके पीछे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, टोटल एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा गवर्नमेंट की तरफ से वो होगा 21,47,000 करोड़। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इस साल खर्च करेगी। देखिए, रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है जनरल बजट के बाद के साथ। और सबसे बड़ी बात कि 1924 में के बाद ये पहली बार हुआ है। 1924 से जो रेलवे बजट है वो अलग हो गया था। तो इनफैक्ट 92 इयर्स के बाद जो रेलवे बजट है वो जनरल बजट में इंक्लूड किया गया, और ये चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा स्टेप एक तरह से। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कब रेलवे बजट लास्ट साथ में था जनरल बजट के। तो ये आजादी के पहले 1924 के बाद से ऐसा हुआ है, और 92 साल के बाद ये फिर से मर्ज हुआ है। और दूसरा चीज, ये जो बजट में बात की गई इम्फेसिस ऑन डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी, तो इस पे बहुत इम्फेसिस रहा। सबसे बड़ा डिमोनेटाइजेशन का जो फायदा है, अब जो बैंक के पास जो लिक्विड मनी है, जो मनी है, वो इनफ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो हाउसिंग लोन है या कार लोन है, इस तरह का जो लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और इससे सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो पड़ेगा हमारे हम जैसे लोगों पे, आम आदमी पे। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है ही कि डिजिटल इकोनॉमी से जो करप्शन है उसका मीटर डाउन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डीमोनेटाइजेशन पर। साथ में 3 लाख करोड़ रुपया कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ घर जो है, टू एलिमिनेट पॉवर्टी बाय 2019। ये 2018 कई जगहों पे मेंशन था, 2018-19 के सेशन तक। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 2019 होना चाहिए। तो 3 लाख करोड़ सरकार देगी 1 करोड़ घर बनाने के लिए। और उसी तरीके से मनरेगा, एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत 100 दिन का रोजगार जो होता है, उसके तहत जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो 33% मिनिमम होना चाहिए, बट सरकार ने इसे 55% तक कर दिया। ये एक और अच्छी बात है। और तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप जो है यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाई मार्च 19। देखिए, ये फिगर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज अचीव हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी। 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में बिजली, हर गांव में बिजली। तो ये एक एस्पेक्ट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
रुपीज 1900 करोड़ टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर सेशन 2017-18। ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार 1900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जो सड़क योजना है उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट पे अगर आप बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में 6000 पर वुमेन दिया जाएगा व्हेन वुमेन इज प्रेग्नेंट। तो ये किया गया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है हॉस्पिटल को तवज्जो देना, हॉस्पिटल को। तो अगर अब देखिए ज्यादातर में केस में इंडिया में क्या होता है, अगर गाँव की बात करें आप तो ज्यादातर डिलीवरी घर में होती है, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वगैरह बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए सरकार ने 6000 रुपया जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को दोगी ताकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी करवा सके और एक हेल्दी जो है नया जीवन को हेल्दी बना सके। दूसरा चीज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स एट 2 प्लेसेस, 2 जगह एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एस्टैब्लिश किया जाएगा, एक गुजरात में और दूसरा झारखंड पे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर किन 2 जगहों पर एम्स प्रपोज्ड है, तो ये है गुजरात और झारखंड। और एक और बड़ा स्टेप जो है एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, तो ये भी अभी प्रपोज्ड है, बट अगर इस पे काम होता है और टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाता है इंडिया से तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप होगा गवर्नमेंट का। तो रेलवेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जनरल बजट में इंक्लूड किया गया है रेलवे। तो रेलवे में सबसे पहला चीज जो है बायो टॉयलेट्स 2019 तक सभी ट्रेनों में। देखिए कुछ जगहों पर जैसे तमिलनाडु में कुछ जगहों पर ये कुछ रूट पर बायो टॉयलेट्स का यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो इनिशिएटिव जो है रेलवे में बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। तो बायो टॉयलेट्स 2019 तक अगर सारे रेल में अगर कर दिया जाता है तो हमारे ट्रैक्स क्लीन रहेंगे और हाइजेनिक रहेंगे। सो नो सर्विस चार्ज ऑन टिकट बुक्ड थ्रू ऑनलाइन और आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के थ्रू अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको सर्विस चार्ज जो देना पड़ता है टिकट बुक करने के लिए वो नहीं देना पड़ेगा। दिस इज अगेन वंस अगेन टू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी और आप ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करें उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह का स्टेप उठाया गया है। पिछले सदन में पिछले 1 साल में जो रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन हुआ वो था 2800 किलोमीटर्स, अगेन अ गुड स्टेप। एंड नाउ इन दिस सेशन द कांग्रेस इज विलिंग टू मेक 3500 किलोमीटर रेलवे लाइन। तो 2017-18 में 3500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक तैयार करने की योजना है सरकार की। एक और इम्पोर्टेंट क्लीन माई कोच सर्विस जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सुरेश प्रभु जो है काफी एक्टिव है रेलवेज में क्लीनलीनेस जो है क्लीन माई कोच के अंदर एसएमएस बेस्ड सर्विस है। तो आप एसएमएस करने पर आपको ये सर्विस आपका कोच को क्लीन कर दिया जाएगा। उसी तरीके से कोच मित्र फैसिलिटी टू लॉन्च कंप्लेंट रिलेटिंग कोच। तो किसी भी तरह का अगर कंप्लेंट हो तो आप कोच मित्र फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। और टोटल जो रेलवे के लिए फंड अलॉट किया गया वो था 1,31,000 करोड़, 1,31,000 करोड़ जो है रेलवेज के लिए दिया गया। चलिए एलोकेशन ऑफ फंड टू शेड्यूल कास्ट के लिए जो फंड है वो था 52,393 करोड़ रुपीस। उसी तरीके से हाईवेज के लिए जो प्रपोज्ड पैसा है वो है 64,000 करोड़ रुपए। और एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफेंस के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए जो है सरकार देगी। और कुछ जो कैश डोनेशन, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कैश आप देना चाहते हैं तो आप सिर्फ कैश में 2,000 रुपया दे सकते हैं। अगर इनकेस आपको और ज्यादा पैसा देना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स बनवाना पड़ेगा वाया बैंक, और या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन आपको वाया आप अपने अकाउंट के थ्रू ज्यादा पैसा ट्रांजैक्ट कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट की नजर आप पर है कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो टू अवॉइड वंस अगेन करप्शन, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप जो है सरकार ने उठाया है। भीम ऐप वंस अगेन टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो भीम ऐप जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो इसको प्रमोट कर रही है सरकार वंस अगेन टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन एंड टू मेक अवेयर आवर पीपल टू डू कैशलेस ट्रांजैक्शन। सो प्लास्टिक मनी प्रमोशन। तो ये सब चीज इस सदन में जो है 2017-18 के ये अलॉट किया गया है। तो आप इतना सुनकर आपको पता चला होगा कि कोई बहुत ऊंची चीजें नहीं बोली गई हैं। सो टू द पॉइंट और वेरी एक्यूरेट। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी है, किस तरह से सरकार कमाएगी पैसा। ये तो था कि किस तरह से सरकार इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, कितने। तो और अगले वीडियो में मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस एंड हैव अ गुड डे। आप शेयर करें, लाइक करें और हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।